Welcome to our YouTube channel. So in this video we will see formative assessment FA2 क्लास 10th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम देखने वाला है। 20 मार्क्स का 45 मिनट्स का आपका होने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही में इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर की तो गूगल पे आना है, गूगल पे टाइप करना है airappindia.com 10th हिंदी FA2 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप जैसे टाइप करेंगे वेबसाइट खोलेंगे, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे डाउनलोड करना है आगे वीडियो में बताया गया, पूरी प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को देखते हुए। चलिए, लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, जनता से संगीत है, जनता में संगीत है। ठीक है, लोकगीत जो है सीधे जनता के संगीत है। ठीक है, लोकगीत यानी जनता के संगीत, सही कारक ने पहचाना। स्त्रियां सभी अवसरों पर अलग अलग गीत गाती है, इसमें लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, स्त्रियां जो है ना, ये लिंग इसको बदलना है, तो यहाँ पर पुरुष लिख सकते हैं, पुरुष सभी अवसर पर अलग अलग गीत गाते हैं, ये आपका बन जाएगा सही बात। ठीक है, इसके बाद जो विश्व के सभी देशों से जुड़ा हो, इसके लिए एक शब्द लिखना है। जो हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, इसको भविष्य काल में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, इसमें आपको एक गद्यांश है, उसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लोकगीत के कितने प्रकार है? लोकगीत के कई प्रकार है। ठीक है, इसके बाद है किनका संगीत बहुत ओजस्वी और सजीव है? तो किसका? आदिवासियों का संगीत। ठीक है, ये क्या है? बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। जब वे दल बांधकर गाती है तो क्या गूंज उठती है? तो दिशाएं क्या होती है? गूंज उठती है। ठीक है, सजीव का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जीव। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हुए चलिए, गद्यांश किस पाठ से लिया गया बताना है? लोकगीत पाठ से लिया गया। इसके बाद 2 या 3 वाक्यों में लिखना है, 3 अंक के लिए प्रश्न है। अरुणा की ममता पर अपने विचार लिखिए, और 8 या 10 पंक्तियों में है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है, स्पष्ट कीजिए। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का क्या महत्व, अपने शब्दों में लिखिए। ये कुल मिलाकर आपके 8 अंक के प्रश्न होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र हमने कक्षा 10वीं हिंदी का देखा है, इसी प्रकार से आपको हल करना है। If you want to download all the question papers and their solution PDFs, so you can easily download all the PDFs if you followed some easy steps. First, you have to go on Google and type www.airappindia.com, and you can also type your class and subjects also. Just click on website and you can find easily your question paper and solutions there. All exams question papers and PDFs are available on our website, so you can search your topic like FA1, FA2, SA1 and SA2 and all other exams question papers and answers there. Also search anytime, you can find everything on airappindia.com. Websites link and Telegram channel link also given in description. Friends, welcome to our YouTube channel. So in this video we will see class 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर FA2 फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले क्लास 10th के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आप क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा, इसके हम आंसर्स भी इसमें देखेंगे, की पेपर भी, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। यदि आप इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर की PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर आपको गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है boardjankari.com। ओके, जहाँ पर आपको इसकी PDF क्वेश्चन पेपर के साथ में मिल जाएगी आंसर सहित। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम यदि चैनल पे आए हो, कुल 20 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए। सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से करना है चलिए देखते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा था, गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे। हामिद का अमीना के सिवा कोई कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसका दिल कचोट रहा है? ठीक है, तो उत्तर होगा अमीना का। ठीक है, राइट आंसर होगा अमीना। गांव के बच्चे किसके साथ जा रहे हैं? अपने पिता के साथ। हामिद के लिए कौन है? हामिद का के लिए केवल अमीना है। ठीक है, थर्ड का आंसर होगा अमीना। हामिद को कितने कोस चलना है? तो हामिद को 3 कोस चलना है। कितने कोस? 3 कोस। किसके पैरों में जूते नहीं है? तो हामिद के पैरों में जूते नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हामिद। आपको इतने आंसर लिखना है। ठीक है, फिर से देख लीजिए।
किसका दिल कचोट रहा है, तो अमीना का। गांव के बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो गांव के बच्चे जो है अपने पिता के साथ। हामिद के लिए कौन है, हामिद के लिए अमीना है। हामिद को कितने कोस चलना है, तो 3 कोस चलना है। किसके पैरों में जूते नहीं हैं, तो हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता अंश। If you want to download all the question papers and their solution PDFs, so you can easily download all the PDFs if you followed some easy steps. First, you have to go on Google and type www.airappindia.com, and you can also type your class and subjects also. Just click on website and you can find easily your question paper and solutions there. All exams question papers and PDFs are available on our website, so you can search your topic like FA1, FA2, SA1 and SA2 and all other exams question papers and answers there. Also search anytime, you can find everything on airafindia.com. Websites link and Telegram channel link also given in description. प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पर आपको देखना है। चलिए देखते हैं फटाफट से। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, हाँ भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। भारतवासी दुनिया को क्या बनाना चाहते हैं, पावन धाम बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का आपका आंसर होगा पावन धाम। ओके, इसके बाद है भारतवासी कौन से भेद को मिटाना चाहते हैं, ऊंच नीच का भेद। ठीक है, कौन सा, ऊंच नीच का भेद। आपको गूगल पे आके टाइप करना है boardjankari.com। ओके, आप जहाँ पर PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं की पेपर के साथ में। किसका कुहासा तोड़ना चाहते हैं, तो नफरत का। ठीक है, नफरत का कुहासा तोड़ना चाहते हैं। भारतवासी किसको दूर भगाना चाहते हैं, तो किसको, उत्तर लिख लीजिएगा निराशा को। ठीक है, नफरत शब्द का पर्यायवाची लिखिए, नफरत यानी घृणा करना। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो पार्ट है हमारा वो है 6 अंक के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखिए। निराशावादी और आशावादी के स्वभाव में क्या अंतर है, आपको बताना है। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट भी लिख दोगे, 3 अंतर, तो भी आपका काम चले जाएगा। ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, इसकी रचनाओं की विशेषता क्या है। ठीक है, ईदगाह कहानी किसने लिखी है बताना। शांति की परिभाषा क्या हो सकती है, अपने शब्दों में बताइए। कुल 6 अंक के लिए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर 5 से 6 वाक्य में लिखिए, 4 अंक के लिए प्रश्न है। हम भारतवासी कविता का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है, या ईदगाह कहानी वाली जो है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो दोनों ही, एक कविता है और एक कहानी, इनका सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कुल 4 अंक के लिए आपका प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात संबंधित क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं फटाफट से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही में जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस आपको मिल सके। ये आप PDF यदि डाउनलोड करना नहीं जानते कैसे डाउनलोड करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो में प्रोसेस बताई गई है, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं। ईद शब्द का पर्याय शब्द क्या है, पर्यायवाची मतलब उसके जैसा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यार शब्द का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, प्यार शब्द का विलोम बताना है। प्यार करना, किसी को हम क्या करते हैं, स्नेह करना होता है। ठीक है, इसका विपरीतार्थी क्या होगा, नफरत करना। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। और सबसे पहले हमारा ईद का जो है, ईद का हमने देखा पर्याय शब्द क्या होना चाहिए। ईद यानी क्या होता है, उत्सव। ठीक है, क्या होगा, उत्सव। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर पहले नंबर का उत्सव सही है, उत्सव। यहाँ पे लिख लीजिएगा नफरत, दूसरे का उत्तर। ठीक है, पहले का उत्सव, दूसरे का नफरत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सद्भाव शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, सद्भाव में सत्यधन भाव है, सद्भाव है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होना चाहिए, सद्धन भाव है, तो उपसर्ग होना चाहिए सद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, पावन। पावन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो पावन का हम विच्छेद करते हैं, क्या होता है, आपको इसको एक बार देख लेना है। जहाँ तक हो पोधन अन होना चाहिए, पावन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है या फिर पाधन अन, इसमें से एक बार कन्फ्यूजन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके,
खुशी शब्द का वचन बदलकर लिखने से क्या हो जाएगा, खुशियाँ। अब खुशियाँ सही वाली वर्तनी होगी ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आपको चंद्रकार बिंदी दिखेंगी। ठीक है, सही उत्तर होगा खुशियाँ। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यह चिमटा क्यों लाया रे पगले, इस वाक्य में शब्द का अर्थ क्या है, रेखांकित शब्द का अर्थ। पागल यानी मूर्ख। ठीक है, मूर्ख को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा मूर्ख। भारतवासी शब्द का समास क्या है, भारतवासी यानी भारत के वासी, तत्पुरुष समास इसमें विद्यमान है, क्या आता है, तो यहाँ पर हम किसको ले लेंगे, तत्पुरुष को। गरीबी शब्द में प्रत्यय क्या है, गरीबी शब्द में प्रत्यय यदि हम निकालते हैं, वे प्रत्यय जो शब्द के अंत में आते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के सामने आते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ई प्रत्यय इसमें आ जाएगा, अंत में ई आ रहा है। ठीक है, गरीबी, तो ई प्रत्यय हो जाएगा। परलोक सिधारना, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है, तो मर जाना, मृत्यु होना। ठीक है, परलोक सिधारना यानी मर जाना, इसको कहते हैं, तो सही उत्तर होगा दूसरे नंबर का, मर जाना। इसके बाद है टोपी का गोटा काला पड़ गया, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, विशेषण यानी जो विशेषता बताता है, काला। ठीक है, काला पड़ना यहाँ पर जो है वो क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण शब्द कहलाते। तो ये तो क्लास 10th का हमने क्वेश्चन पेपर देखा हिंदी का, ये आपका पूरा प्रश्न पत्र है। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम आया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर जिससे करें, ताकि आने वाले और ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।